भिन्न प्रत्यक्षत्व। त्वम् एतत् धर्तुं शक्यते, एतत् नैव। है ना? ये हो गया, अब यहां तक काम हो गया। अब देखो, द्वितीय उपाधि यथा, कल लिखा है ना क्या? द्वितीय उपाधि ही यथा, यथा का उदाहरण, यथा का अर्थ है एवं, लिखा है ना वहां एवं। अनुमान किया है, अनुमानम। वायु प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षत्वम, ये पक्ष, पक्ष न, हाँ, ये पक्ष है, ये साध्य है, और ये हेतु। वायु प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वात् इति अनुमाने उद्भूत रूपवत्वम उपाधि। उपाधि बननी पड़ेगी, तो ये प्रत्यक्षत्व साध्य कौन है? साध्य है ना। उपाधि, उपाधि में साध्य व्यापकत्व आना चाहिए, है ना। तो यत्र यत्र प्रत्यक्षत्वम तत्र उद्भूत रूपवत्व नास्ति न, रूपे व्यभिचारा। साध्य का व्यापक उपाधि नहीं बनती, केवल साध्य का व्यापक उपाधि नहीं बनती, है ना। यत्र यत्र प्रत्यक्षत्व, प्रत्यक्षत्व तो कहा क्या है? पृथ्वी भी में है, वहां उद्भूत रूपवत्वम है, वो क्यों लेंगे? जहां नहीं होता है वो लेंगे, टेढ़ा है ना। तो बोलता है यत्र प्रत्यक्षत्वम, रूप में, रूप प्रत्यक्ष की ना, नीला पीला हरा, है ना। तो रूप, वहां उद्भूत रूपवत्व, रूप में रूप नहीं होता है ना, है ना। रूप में रूपत्व होगा, मगर ये रूप उद्भूत रूपवत, रूप उद्भूत रूपवत बनेगा। मतलब रूप में उद्भूत रूप होना चाहिए, मगर रूप में उद्भूत रूप नहीं होता है। तो आया क्या है? रूप में प्रत्यक्षत्व आया, रूप का प्रत्यक्ष तो होता है ना। ये क्या है? रूप कौन सा रूप है? लाल रूप प्रत्यक्ष है ना। प्रत्यक्षत्व रूप में है ना, मगर इस रूप में उद्भूत रूप नहीं है। रूप में रूपत्व है, मगर रूप नहीं है। जैसे द्रव्य में रूप है ना, वैसे रूप में रूप है क्या? नहीं। द्रव्य में रूप रहेगा, मगर रूप में रूप रहेगा क्या? रूप रूपवत बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो उद्भूत रूपवत रूप बनेगा क्या? नहीं बनेगा, है ना। तो क्या हो गया? अभाव आएगा ना, उद्भूत रूपवत्व अभाव। उसको ही क्या कहते? व्यभिचार, क्या कहते, है ना। अतः न केवल साध्य व्यापकता धर्तुम शक्यते। यहां, यहां उद्भूत रूपवत्व उपाधि में केवल साध्य व्यापकता पकड़ना शक्य नहीं। तो फिर कैसे पकड़ना पड़ेगा?
पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक। साध्य कौन है? प्रत्यक्षत्व, है ना, है ना, ये साध्य। क्यों साध्य प्रत्यक्षत्व? वो कितने प्रकार का? द्विप्रकार का। एक द्रव्यत्वावच्छिन्न, जहां द्रव्य होगा वहां प्रत्यक्ष रहेगा। द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व, द्रव्यत्वा भिन्न प्रत्यक्षत्व। क्रिया चल रही है, क्रिया का प्रत्यक्ष हो रहा है, मगर उद्भूत रूपवत्व नहीं रहेगा, है ना। फिर रूप दिखाई दे रहा है, उसमें प्रत्यक्षत्व है ना, मगर उसमें रूपवत्व नहीं है ना, है ना। तो दो दो प्रत्यक्ष है, एक द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्ष, द्रव्यत्व भिन्न, द्रव्यत्व भिन्ना भिन्नवच्छिन्न, भिन्नावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व। तो ये साध्य का व्यापक बनेगा, ये साध्य का व्यापक नहीं, है ना। साध्य का व्यापक इसको ले लिया तो क्या होगा? व्यभिचार होगा। इसलिए क्या लेना है? इसको लेना है। किसको लेना है? साध्य भाव। और किसको नहीं लेना है? इसको नहीं लेना है। तो रूप को आप लेकर व्यभिचार नहीं दे सकते। किसको? रूप को लेकर व्यभिचार नहीं दे सकते। तो फिर क्या कहने? यत्र यत्र द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्वम। अब आप देखेंगे ये प्रत्यक्ष है ना, प्रत्यक्षत्व आया ना किसमें? पृथ्वी आदि में, सब में, है ना। है ना। वहां कौन है? ये पृथ्वी आदि का धर्म, ये द्रव्य है ना, है ना। तो उसमें द्रव्यत्व भी रहेगा ना, है ना, है ना। तो ये द्रव्यत्व पृथ्वी आदि का प्रत्यक्षत्व, द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्ष, द्रव्यत्व विशिष्ट क्या हो गया? द्रव्यत्व विशिष्ट प्रत्यक्ष हो गया ना, है ना। जिसमें द्रव्यत्व रहेगा ऐसा प्रत्यक्ष, है ना, तो उसमें उद्भूत रूपवत्व होगा, है ना। साध्य व्यापकता हो जाती है। ये इधर दिखा दिया ये। और गुण ले लो, प्रत्यक्षत्व, ये नीचे लिखो, किसमें? रूप में रहेगा ना, अथवा तो क्या है? गुणत्वावच्छिन्न ना, उसमें गुणत्व भी रहेगा ना। क्या हो गया? तो ये प्रत्यक्ष कैसा हो गया? गुणत्वावच्छिन्न प्रत्यक्ष तो होगा, वहां तो उद्भूत रूपवत्व से अभाव। ये समझ में आया? ये नीचे करो, यही स्पष्ट किया है। साध्य कौन? प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष दो प्रकार का है ना। क्या? द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्वम और द्रव्यत्व भिन्न, द्रव्यत्व द्रव्यत्व भिन्नावच्छिन्न। क्या? द्रव्यत्व भिन्नावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व। गुण में, क्रिया में जो प्रत्यक्षत्व है, तो गुण क्रिया द्रव्यत्व भिन्न है ना,
द्रव्यत्व भिन्नावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व, है ना। तो ये देखो, ये पृथ्वी आदि द्रव्य है ना, उसमें प्रत्यक्षत्व रहेगा, द्रव्यत्व भी रहेगा, उद्भूत रूपवत्व भी रहेगा, तो साध्य व्यापकता होगी। रूप में गुणत्व रहेगा और प्रत्यक्षत्व रहेगा। ये प्रत्यक्षत्व गुणत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व हो गया। उसमें उद्भूत रूपवत्वा भाव रहेगा। तो ये नहीं लेना। क्या लेना? ये प्रत्यक्षत्व नहीं लेना। लेना कौन सा? ये प्रत्यक्ष लेना। ये प्रत्यक्ष लेना द्रव्यत्वावच्छिन्न, यत्र यत्र द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्वम तत्र तत्र उद्भूत रूपवत्वम। देखो, द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व, घट पटा दो, जला दो, है ना। ये घटपट जलद क्या है? द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्ष है। उसमें द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्ष रहेगा। उसमें जल उद्भूत रूप है, पृथ्वी में उद्भूत रूप है, घटपट आदि में उद्भूत रूप है। तो क्या हो गया? ये साध्य व्यापकता हो गया। क्या हो गया? मगर साध्य केवल साध्य नहीं, केवल साध्य की व्यापकता नहीं आती। तो कौन सी? पक्ष धर्मा इति पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापकता आई। आई, है ना। एक हो गया। अब बहिर्प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्व वायु में है ना, है ना, वायु में है। वहां उद्भूत रूपवत्व, तो प्रतियोगी उद्भूत रूपवत्व साधन का अव्यापक बन गया ना। कौन? उद्भूत रूपवत्व। तो उद्भूत रूपवत्व उपाधि बन जाती। क्या? हाँ। अतः ये लिख लिया, इतना सारा लिख लिया, है ना। अब यत्र यत्र बहिर्प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वं तत्र तत्र न उद्भूत रूपवत्व, है ना, है ना। यत्र यत्र बहिर्प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वं तत्र तत्र न उद्भूत रूपवत्वम, है ना, वायु में, है ना। तो साधन के अव्यापक बन गए ना। और क्या होगा? अतः उद्भूत रूपवत्व, है ना। अतः उद्भूत रूपवत्व उपाधि भवेत, मगर कौन सी? पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक बनेगी। और क्या हो गया? न केवल साध्य व्यापक, केवल साध्य व्यापक नहीं बनेगी, मगर क्या बनेगी? पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य की व्यापक हो जाएगी, है ना। पक्ष कौन है? वायु है। वायु क्या है? द्रव्य। पक्ष का धर्म क्या बनेगा? द्रव्यत्व। द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व जहां जहां रहेगा, वहां वहां घटपट आदि में, जल आदि में, वहां उद्भूत रूपवत्व रहेगा, साध्य की व्यापक उपाधि बन जाती है। मगर ये जो प्रत्यक्षत्व साध्य है ना, मगर रूप द्रव्य नहीं है, गुण है। ये प्रत्यक्षत्व गुणत्वावच्छिन्न साध्य है, गुणत्वावच्छिन्न साध्य है, वहां उद्भूत रूपवत्व अभाव है, तो व्यभिचार हो जाता है। मगर ये लेना नहीं ना। अब तुम क्या हो? पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापकत्व, ऐसा कहने जो पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य होगा उसका व्यापक उपाधि बन सकता है। केवल साध्य का व्यापक उपाधि बने तो व्यभिचार कहाँ होता है? रूपे व्यभिचार। क्या है ना। केवल साध्य व्यापकत्व करने जाएगी तो रूप में नहीं बनता है, रूप में व्यभिचार। इसलिए क्या किया? अड़ंगा किसने लगाया? रूप। रूप बोल गया कि प्रत्यक्ष
मेरे में प्रत्यक्ष है कि नहीं? है। मगर उद्भूत रूपवत्व मेरे में नहीं है, तो ये उपाधि नहीं बनेगा, साध्य व्यापक नहीं बनेगी। साध्य व्यापक नहीं बनेगी तो उपाधि ही नहीं बनेगी। हो गया? तो इसलिए क्या किया है भाई, साध्य दो प्रकार का है ना। एक क्या है, द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्वम, द्रव्य भिन्नत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्वम। तो द्रव्य भिन्न क्रियावच्छिन्न, क्रियात्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व लेंगे तो या अड़ंगा आ जाएगा। गुणत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व लेंगे तो भी अड़ंगा आ जाएगा। तो फिर क्या लेना है, द्रव्यत्वावच्छिन्न। पक्ष कौन है? पक्ष धर्म कौन है? पर्वत है। पर्वत क्या है? द्रव्य है। द्रव्यत्वावच्छिन्न क्या हो गया? नहीं, वायु है। और पक्ष कौन है? वायु है। तो वायु कौन है? द्रव्य है। द्रव्यत्वावच्छिन्न साध्य लेंगे, प्रत्यक्षत्व लेंगे तो क्या हो गया? साध्य व्यापकता बनेगी, उद्भूत रूपवत्व साध्य। घटपट आदि में ले लो, जल आदि ले लो, कोई भी हो, द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व, वहां उद्भूत रूपवत्व रहता है, साध्य व्यापकता बन जाते हैं। इसलिए क्या, पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापकता, पक्ष धर्मावच्छिन्न, ये विशेषण लगाना पड़ेगा, है ना। अब साधना व्यापक होना चाहिए ना। बहिर्प्रत्यक्ष, ये देखो, प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्व है ना। प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्व ये हेतु है, साधन है। बहिर्प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्व कहाँ है जाएगा? वायु में। वहां उद्भूत रूपवत्व है नहीं है, तो साधन का अव्यापक बन गया ना, तो उपाधि बन गई। कौन सी उपाधि बन गई? उद्भूत रूपवत्व उपाधि बन गई। ये उद्भूत रूपवत्व में दोनों लक्षण आ गया ना, पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापकत्वे सती साधना अव्यापकत्व, ये लक्षण गया तो उद्भूत रूपवत्व उपाधि बन गई, है ना। उपाधि बन जाती है। मगर केवल साध्य व्यापक बन गए तो ये उपाधि नहीं बनेगी, बनेगी नहीं, है ना। यत्र यत्र बहिर्स्पर्श स्पर्शाश्रयत्वम तत्र तत्र न उद्भूत रूपवत्व, यह है ना वायु, साधना व्यापकत्वम बता दिया। अतः उद्भूत रूपवत्व उपाधि भवेत, पक्ष धर्म अवच्छिन्न साध्य व्यापक, न केवल साध्य भाव। एक बार फिर से बोलेंगे, उपाधि कितने प्रकार के बता दिए? तीन। एक केवल साध्य व्यापक, दूसरा पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक, तीसरा साधनावच्छिन्न साध्य व्यापक। साधनावच्छिन्न साध्य होगा उसको ही व्यापक बने। ये किसकी द्वितीय उपाधि? कौन सा? साध्य व्यापक है ना। लिखो, यहां भी लिखो, द्वितीय उपाधि पक्ष धर्मावच्छिन्न। साध्य व्यापक हो गया। चलो भाई, अनुमान कौन सा लेंगे? वायु प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वात्, है ना। या पक्ष कौन? वायु। साध्य कौन? प्रत्यक्षत्वम बोलना चाहिए, वो लगा करके त्वम, ये क्या हो गया? साध्य हो गया। हेतु कौन बनेगा? प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्व। इस अनुमान में उद्भूत रूपवत्वम उपाधि बन जाती है ना। मगर ये उद्भूत रूपवत्वम यत्र यत्र प्रत्यक्षत्वम साध्यम रूप में लिया तो उद्भूत रूपवत्वा भाव है, तो वे विचार होता है। केवल साध्य व्यापक नैव भूत, है ना। तत्र उद्भूत रूपवत्व इति केवल साध्य व्यापकता नैव भूत, कस्मात रूपे व्यभिचार। ये व्यभिचार कैसा होता है बता दिया है। रूप है
है ना, उसमें प्रत्यक्षत्व रहेगा, वो साध्य है। उसमें उद्भूत रूपवत्व का अभाव होता है, ये उपाधि, उपाधि का अभाव आ गया। क्या आ गया? उपाधि अभाव, है ना, व्यभिचार हो गया। इसलिए क्या माना, अतः न केवल साध्य व्यापकता धर्तुम शक्य, केवल साध्य की व्यापक उपाधि ऐसा मान नहीं सकते। तो फिर क्या होगा? प्रत्युत उल्टा पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापकता धर्तव्या, है ना। कस्मात साध्यम प्रत्यक्षत्वम द्विप्रकारक, साध्य प्रत्यक्षत्व द्विप्रकार, एक द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व, एक द्रव्यत्वा भिन्नावच्छिन्न प्रत्यक्ष, है ना। तो यहाँ यत्र यत्र द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्वम तत्र तत्र उद्भूत रूपवत्व बनता है ना। द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्वम रूप में नहीं है, ये आप नहीं ले सकते। मग तो फिर क्या, घटपट ले लो, जल ले लो, ये आप ले सकते, वहां उद्भूत रूपवत्व होता है। तो साध्य व्यापकता इति पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापकता बन जाती है ना। अब साधना व्यापकत्व भी आना चाहिए। यत्र यत्र बहिर्, ये साधन कौन है? प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वाद, वहां बही ये विषण क्यों लगा दिया है वो बाद में देखेंगे। हाँ, यत्र बहिर्प्रत्यक्षत्वम, बहिर्प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वम किसमें? वायु में रहेगा, वहां उद्भूत रूपवत्वा भाव रहेगा, प्रतियोगी उद्भूत रूपवत्व, साधना व्यापकता आ गई है। अतः उद्भूत रूपवत्व उपाधि बहुत, क्यों? पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापकत्वे सति साधना, साधना, साधना अव्यापक, साधना व्यापकत्व उपाधि में आया, इसलिए उपाधि बन जाती। मगर केवल साध्य की नहीं, केवल साध्य की व्यापक नहीं, पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक बनेगी। यत्र यत्र बहिर्प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्व तत्र तत्र न उद्भूत रूपवत्व, है ना। ये क्या ना, इति क्या है? साधना व्यापकता, ये साधना व्यापकता। अतः उद्भूत रूपवत्व उपाधि भवेत पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक, न केवल साध्य व्यापक। हो गया ना। इसके लिए उदाहरण व्यभिचार कहाँ दिखेगा? इसमें समझने की क्या बात है? बोलो, अब इसको ध्यान में कैसा रखेंगे? यहाँ किसका वर्णन किया गया? उपाधि का। कौन सी उपाधि है? कितनी उपाधि है? दूसरी उपाधि। दूसरी उपाधि का वर्णन क्या किया? साध्य व्यापक। क्या बता दी? तो यहाँ वर्णन किसका आ रहा है? पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक, साध्य व्यापक का उदाहरण आया। इसके लिए अनुमान कौन सा दिया? वायु प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वात्, यह अनुमान दिया। और उपाधि कौन सी लगाने का प्रयत्न किया? हाँ, उद्भूत रूपवत्व क्या बनाने, उपाधि यहाँ लगा दी। तो इसमें उद्भूत रूपवत्व में केवल साध्य व्यापकता नहीं आती है ना। पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापकता आती है। इसलिए कैसे नहीं आती है ये दिखाने के लिए उदाहरण दिखा रहे। क्या? यत्र यत्र प्रत्यक्षत्वं तत्र तत्र उद्भूत रूप इसी केवल साध्य व्यापकता नैव भवति, नहीं होते। कैसे नहीं होती है? तो देखो, प्रत्यक्षत्व में साध्य है, ये किस में आ जाएगा? रूप में आ जाएगा। रूप में उद्भूत रूपवत्व नहीं, रूप में रूप नहीं रहता है, तो उद्भूत रूपवत्व होना ही शक्य नहीं, है ना।
अभाव आ गया है, अभाव आ गया तो व्यभिचार होगी तो साध्य का व्यापक नहीं बनेगा, व्यभिचार हो गया तो साध्य व्यापक नहीं बनेगा। अव्यभिचार साध्य व्यापकत्व क्या है? अव्यभिचार क्या है? साध्य व्यापकत्व क्या? अव्यभिचार। साध्य व्यापकत्व नहीं रहेगा तो व्यभिचार हो गया, तो व्यभिचार हो गया, रूपे व्यभिचारात बोला दिया ना। इसलिए केवल साध्य व्यापक, अतः न केवल साध्य व्यापकता धर्तुम शक्यते। तो फिर क्या? प्रत्युत पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापकता धर्तव्या। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष दो प्रकार का है ना? द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व और द्रव्यत्वा भिन्नावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व, है ना? तो तुम द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्ष तो होगा तो साध्य व्यापकता उपाधि में आ जाएगी, मगर द्रव्यत्व भिन्नावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व लेंगे तो क्या आ जाएगी? साध्य व्यापकता नहीं आ जाएंगी। तो फिर अब रूप आप धर नहीं सकते, रूप धर नहीं सकते। क्या धरना पड़ेगा? घटपट आदि जल आदि धरना पड़ेगा। वहां द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व है। कैसा है देखो, पृथ्वी आदि द्रव्य हैं, उसमें प्रत्यक्षत्व है, उसमें द्रव्यत्व है। तो द्रव्य, ये प्रत्यक्षत्व कैसा हुआ? द्रव्यत्व विशिष्ट पक्षत्व बन, प्रत्यक्षत्व बन, वहां उद्भूत रूपवत्व है। मगर तुम रूप में लिया तो रूप में भी प्रत्यक्षत्व है ना? मगर गुणत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व है ना? तो गुणत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व, क्रियात्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व जहां वहां होगा, वहां उद्भूत रूपवत्व नहीं रहेगा। उसमें क्रिया में उद्भूत रूप रहता है क्या? नहीं। द्रव्य में, गुण में उद्भूत रूप रहता है क्या? नहीं रहेगा। तो उद्भूत रूपवत्व क्या हो जाएगी? वहां रहेगा नहीं, है ना? इसलिए हमको क्या लेना चाहिए? पृथ्वी आदि द्रव्यों में होने वाला प्रत्यक्ष ले लो तो साध्य व्यापकता बने। इसलिए क्या कहा? पक्ष कौन है? वायु है, वायु द्रव्य है। पक्षता वच्छेद कौन बन जाएगा? द्रव्यत्व, द्रव्यत्व बनेगा। तो द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षता जहां जहां रहेगा, वहां वहां क्या होगा? उद्भूत रूपवत्व रहेगा, है ना? द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व रहेगा, वहां वहां क्या हो रहेगा? उद्भूत रूपवत्वम रहेगा, है ना? और गुणत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व जहां होगा, वहां उद्भूत रूपवत्व नहीं रहेगा, वहां उद्भूत रूपवत्व का अभाव रहेगा। इसलिए आपको ये लेने की अनुमति नहीं है। कौन सा साध्य, कौन सा नहीं लेंगे? गुणत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व नहीं लेंगे। तो फिर कौन सा लेंगे? द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व लेंगे। तो द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व साध्य लिया, वो घटपट आदि में होगा, जलादि में होगा, वहां उद्भूत रूपवत्व क्या रहेगा? साध्य व्यापकता रहेगा। इति पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक, इस तरह क्या हो जाएगी? ये पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापकता होगा। अब साध्य व्यापकता तो आ गई, मगर केवल साध्य व्यापकता नहीं, पक्ष धर्मावच्छिन्न जो साध्य होगा उसका व्यापक क्या बनेगी? उपाधि बन सकती है, मगर साधन का अव्यापक बननी चाहिए। इसलिए क्या होता? बहिर्प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्व, ये क्या है? साधन, ऊपर लिखो साधन। ये कहाँ में रहेगा? वहां, वहां उद्भूत रूपवत्व रहेगा क्या? हाँ, वहां वायु में उद्भूत रूप कहाँ रहता है? नहीं रहेगा, उद्भूत रूपवत्व का अभाव रहेगा। तो प्रतियोगी कौन बन गया? उद्भूत रूप। वही तो क्या? साधन का अव्यापकत्व है, उपाधि बन गई। क्यों? पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापकत्व उद्भूत रूपवत्व में आ गया, और प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्व का अव्यापक भी बन गई। इसलिए उद्भूत रूपवत्व क्या बन गई? उपाधि बन गई। यत्र यत्र बहिर्प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वम तत्र तत्र न उद्भूत रूपवत्वम। क्यों? वायु में क्या? उद्भूत रूपवत्व अभाव, अतः उद्भूत रूपवत्वम उपाधि भवेत, है ना? पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक, न केवल साध्य व्यापक।
इसलिए क्या बन गया, उद्भूत रूपत्व उपाधि तभी बनेगी जब पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापकता उसमें आ जाएगी, और न केवल साध्य व्यापकता नहीं आ जाएगी। इसलिए ये दूसरी उपाधि कौन सी, पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक है ना। अब वहां के आत्मनि क्या, आत्मनि व्यभिचार वारणा है क्या, आत्मनि व्यभिचार वारणाय है ना, प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्व क्या, बहिर्प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रय, हाँ, बहिर्पदम है ना। हम्म, अब आत्मा में व्यभिचार कैसा होता है ये दिखाते हैं, हाँ। हम्म। आत्मनि व्यभिचार वारणाय, आत्मा में क्या होगा, आत्मा का अनुभव होता है कि नहीं होता है, आत्मा का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं, आत्मा का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं, मैं कहता हूं ना, नहीं होता है। तो क्या हो गया, ये प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्व है यहाँ, है ना। तो यहां तक करेंगे, ये मिटा दू। अब देखो, आत्मा भी द्रव्य माना जाता है कि नहीं, है ना। आत्मनि व्यभिचार वारणाय बहि इति पदम देयम क्या, है ना, प्रत्यक्ष सर्वश्रेयत्वाद इति उद्भूत रूपवत्वम उपाधि, तस्य प्रत्यक्षत्वम तत्र उद्भूत रूपभूत इति केवल साध्य व्यापकता रूपे व्यभिचारात्, किंतु द्रव्यत्व रूपो यो पक्ष धर्म तत्वचिन्ह बहिर द्रव्यत्व रूप पक्ष धर्मावच्छिन्न बहिर्प्रत्यक्षत्वम, है ना क्या, ये जो किया है, अप्रत्यक्षत्व, प्रत्यक्षत्व को कैसा बनाया, दो प्रकार का है, देख लिया ना, कैसा, एक द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्वम, है ना, और दूसरा क्या हो गया,
द्रव्यत्व द्रव्यत्व भिन्नावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व, गुण में रहने वाला प्रत्यक्षत्व, क्रिया में रहने वाला प्रत्यक्षत्व। क्या? और क्या हो गया? क्रियायाम, ये ले, ये हो गया। और ये जो लिया है द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व लिया है ना, ये दो प्रकार का है ना। एक द्रव्यत्वावच्छिन्न, द्रव्यत्वावच्छिन्न बहिर, द्रव्यत्वावच्छिन्न बहिर, कहा में? पृथ्वी जल आदि में। और आत्मनि, है ना। तो ये बनेगा ना, ये लेंगे तो साध्य व्यापकता बनेगी, ये लेंगे तो साध्य व्यापकता नहीं बनेगी। ये समझ में आया? अतः न केवल क्यों, कस्मात आत्मनि व्यभिचारात, क्या है? आत्मा में है, तो उद्भूत रूप हो तो आत्मा में नहीं है ना।
भाव, ये क्या है? व्यभिचार। ये आत्मा में व्यभिचार दिखाया। आत्मनि व्यभिचार कैसा दिखा दिया, है ना? तो ये पकड़ना चाहिए, ये नहीं पकड़ना चाहिए। तो अतः बहिर्पदम देयम, क्या? बहिर्पद देना चाहिए, इसलिए बहिर्पद देना चाहिए। हो गया? तो बहिर्पद दे तो क्या करेंगे? यत्र, यत्र यत्र द्रव्यत्वावच्छिन्न बहिर्प्रत्यक्षत्वम, तत्र तत्र, है ना? आत्मा धर्तुम न शक्यते, है ना? तो कोई धरो ना। घटपटादी धरो ना, पृथ्वी जल, है ना? वहां क्या उद्भूत रूपवतुम होगा ना। साध्य व्यापकता ना, क्या? द्रव्यत्वावच्छिन्न बहिर प्रत्यक्षत्व, ये देना पड़ेगा, साध्य व्यापकता बनेगी। किसको नहीं पकड़ सकते हैं व्यभिचार देने के लिए? आत्मा को नहीं पकड़ सकते, क्या? क्योंकि आत्मा में बहिर अंतर प्रत्यक्षत्व है, मगर बहिर्प्रत्यक्षत्व नहीं। देखो, वायु प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वात् इति अनुमाने उद्भूत रूपवत्वम उपाधि, है ना? मगर प्रत्यक्षत्व दो प्रकार का है, द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व, और क्या है? द्रव्यत्व भिन्नावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व, गुण में होने वाला प्रत्यक्षत्व, क्रियायाम प्रत्यक्षत्व। तो वहां द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व भी दो प्रकार का है, द्रव्यत्वावच्छिन्न बहिर्प्रत्यक्षत्व, द्रव्यत्वावच्छिन्न अंतर प्रत्यक्षत्व। ये पृथ्वी जलादिशु या आत्मनि, तो आत्मनि लेकर व्यभिचार देगा। अतो न केवल द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व धर्तुम शक्यते, अकस्मात आत्मनि व्यभिचार, आत्मा में व्यभिचार होता है। आत्मा में व्यभिचार कैसा होता है? द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व आत्मा में रहेगा,
वहां उद्भूत रूपवत्व का अभाव है, आत्मनि व्यभिचार है ना, साध्य व्यापकता नहीं आ गई, है ना। अतः बहिर्पदम देय, बहिर्पदम देने से आत्मा को अब ले नहीं सकते, आत्मा में होने वाला प्रत्यक्ष को नहीं लेते। यत्र यत्र द्रव्यत्वा वचन बहिर्प्रत्यक्षत्वम तत्र तत्र उद्भूत रूपवत्वम, द्रव्यत्वा वचन बहिर्प्रत्यक्षत्वम घटपटादिषु उद्भूत रूपवत्व है, साध्य व्यापकता है। अत्र आत्मा ग्रहीतुम न शक्यते, न शक्यते, आ गया। यहां आत्मा को ग्रहण करना शक्य नहीं, आत्मा को ग्रहण करना शक्य नहीं। आपको करना है तो घटपट आदि को ही ग्रहण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ग्रहण करना पड़ेगा। आत्मा देकर व्यभिचार नहीं कर सकते, है ना। आप क्या लेंगे? पृथ्वी, जल, तेज, वायु धर सकते हैं, है ना। उसमें उद्भूत रूपवत्व भी होगा, अब बहिर्प्रत्यक्षत्व भी होगा। मगर आत्मा में बहिर्प्रत्यक्ष, बाहर ये आत्मा है ऐसा दिखाई देता है क्या? मगर अंदर से अपने को प्रत्यक्ष होता है, मैं करके। अनुमानम वायु प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वात् इति अनुमाने उद्भूत रूपवत्वम उपाधि ही प्रत्यक्षत्वम द्विप्रकारकम द्रव्यत्वा वचन प्रत्यक्षत्वम द्रव्यत्वा भिन्ना वचन प्रत्यक्षत्वम गुणे प्रत्यक्षत्वम क्रियायाम प्रत्यक्षत्वम। ये क्या हो गया? द्रव्यत्वा भिन्न वचन प्रत्यक्षत्वम, द्रव्यत्वा वचन प्रत्यक्षत्वम भी दो प्रकार का है। क्या है? द्रव्यत्वा वचन बहिर्प्रत्यक्षत्वम पृथ्वी जलादिषु, द्रव्यत्वा वचन अंतर प्रत्यक्षत्वम आत्मा। तो लेगा क्या होगा? ये आत्मा में ही लेगा, व्यभिचार दिखाने। अतो न केवल द्रव्यत्वा वचन प्रत्यक्षत्वम धर्तुम शक्यते कस्मात् आत्मनि व्यभिचारात्, है ना। आत्मनि व्यभिचार कथम, कैसा आत्मा में व्यभिचार? द्रव्यत्वा वचन प्रत्यक्षत्वम आत्मा उद्भूत रूपवत्वा अभाव है, तो आत्मनि क्या होगा? व्यभिचार। अतः बहिर्पदम देया, क्या देना चाहिए? व्यभिचार हो रहा है, बहिर्पद दे दो, बहिर्पद दे दो तो अब आत्मा को नहीं ले सकते, आत्मा में होने वाला प्रत्यक्ष ले नहीं सकते। यत्र यत्र द्रव्यत्वा वचन बहिर्प्रत्यक्षत्वम तत्र तत्र उद्भूत रूपवत्वम, द्रव्यत्वा वचन बहिर्प्रत्यक्षत्वम घटपट जलादि तेज में सब में होगा, मगर आत्मा में नहीं रहेगा, वायु में नहीं रहेगा, काल में नहीं रहेगा, मन में नहीं रहेगा, है ना। तो उसमें व्यभिचार नहीं हो रहा है। तो अर्थ क्या लेना? क्या हो गया? यत्र यत्र द्रव्यत्वा वचन बहिर्प्रत्यक्षत्वम तत्र तत्र उद्भूत रूपवत्वम, ये हो जाता है। और यत्र यत्र प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वम तत्र तत्र उद्भूत रूपवत्वा अभाव, पर्वत में, है ना, वायु में, है ना, वायु में। तो क्या साधना, साधन व्यापकत्वे सति साधना, साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि आ जाए। मगर केवल साध्य व्यापक नहीं, द्रव्यत्वा वच्छिन्न, ये यहाँ द्रव्यत्वा वच्छिन्न प्रत्यक्षत्व लिए तो ही होगा, है ना। चलो, हो गया।